नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। यूजीसी बिल को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। यूजीसी बिल के सपोर्ट में बहुजन समाज के लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, और यूजीसी बिल के विरोध में मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, खास तौर से जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, यूजीसी बिल का विरोध कर रहे हैं। ये इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा। देश के सारे साधन संसाधन में मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं, उनका कब्जा है। वो नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग उनकी बराबरी करें, उनका मुकाबला करें जीवन के हर क्षेत्र में। और विश्वविद्यालयों में तो वो बिल्कुल भी जो है वो बहुजन समाज के लोगों को देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर बहुजन समाज के लोग शिक्षा में आ जाएंगे तो उनके लिए समस्या पैदा होगी। और वो नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग शिक्षित हों और वो आगे बढ़े। जिस तरह से देखा जाए, एनसीआरबी का जो डेटा है, उस लगभग 45,000 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की, और उसमें 57% सिर्फ और सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं। विश्वविद्यालयों में ये आत्महत्याएं क्यों हो रही है? अगर इस पर कोई कानून आ गया है तो मनुवादी विचारधारा के लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग उनकी बराबरी करें। वो ये चाहते हैं कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, उनके खेतों में काम करें, उनके घर का कार्य करें, सफाई का कार्य करें। वो नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज का कोई भी बच्चा प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, फिलासफर बने। वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना जगे। यूजीसी बिल ये बीजेपी सरकार के द्वारा पहला ऐसा बिल लाया गया है जो बहुजन समाज के हित में है, लेकिन इस बिल को पास होने नहीं दिया जा रहा है। इस देश में जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं वो 3.5% है, और इस देश का जो बहुजन समाज है वो 85 से 90% है, लेकिन 3.5% मनुवादी विचारधारा के लोग 85 से 90% बहुजन समाज के हक अधिकारों पे डाका डालना चाह रहे हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि इस देश पर बहुजन समाज के लोग कुछ नया कर सके। बहुजन समाज के लोग जो उनकी जिंदगी है, उनकी जिंदगी में कुछ सुधार हो। वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैले। अगर बहुजन समाज के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं तो ये मनुवादी विचारधारा के लोगों के आंखों में जलन होती है। वो ये नहीं चाहते हैं कि उनके घर का जो सफाई करने वाला बच्चा है वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े। वो ये चाहते हैं कि उनकी जो गुलामी है, बहुजन समाज के लोग उनकी गुलामी में लगे रहे। यूजीसी बिल को लेकर देश के राजधानी दिल्ली में पूरे बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो बहुजन समाज के नेता हैं, उनकी एक राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में यह डिसाइड किया गया कि बहुजन समाज के हक अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाया जाए, जिसे बहुजन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार और उनके हक अधिकार की जो चोरी हो रही है उसको रोका जाए। अगर बहुजन समाज के लोग राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह से कोई संगठन खड़ा कर लेते हैं और बहुजन समाज के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, तो मनुवादी विचारधारा के जो 3.5% लोग हैं उनके मुंह पर तमाचा होगा। अगर बहुजन समाज के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो इस देश में बहुजन समाज के लोगों को हुक्मरान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं, मैं उनको हुक्मरान बनता देखना चाहता हूं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का
महापरिनिर्वाण 1956 को हो गया, जिसके बाद जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं उनको खुला मैदान मिल गया और लगातार वो बहुजन समाज के हक और अधिकारों पे डाका डालते चले आ रहे हैं। लेकिन जो बहुजन समाज 85% है, उसके लिए एक कानून, जो विश्वविद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ऊपर जातिगत उत्पीड़न जो होता है, उस उत्पीड़न को कम करने के लिए एक कानून आया है और उस कानून को ये 3.5% मनुवादी विचारधारा के लोग पास नहीं होने देना चाहते हैं। इस देश का बहुजन समाज अगर जग जाए तो जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं वो, उनकी हिम्मत नहीं होगी कि बहुजन समाज के ऊपर आंख उठाकर देख ले। लेकिन बहुजन समाज आज जो उन्हीं मनुवादी, उन्हीं ब्राह्मणवादी लोगों के द्वारा बनाए गए जाति व्यवस्था में फंसकर अपना सत्यानाश खुद कर रहा है। बहुजन समाज के लोग अगर जाति व्यवस्था को छोड़कर मूल निवासी बहुजन विचारधारा पे चले, अपने महापुरुषों के विचारधारा पे चले, तो जो मनुवादी लोग हैं वो, उनके ऊपर आंख उठाने की उनकी जरूरत नहीं होगी। लेकिन जो बहुजन समाज के लोग हैं आज जातियों में बटे हैं, पार्टियों में बटे हैं, अनेक प्रदेशों में अनेक जातियों में बटे हैं, अनेक पार्टियां उनकी है, लेकिन बहुजन समाज के लोग एक एक करके मारे जा रहे हैं। फिर भी बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। जो बहुजन समाज के राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां अलग अलग प्रदेशों में है, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि आने वाला समय जब इस देश में जिस तरह से तमाम समस्याएं मनुवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा पैदा की जा रही है, अगर आने वाले समय में इस देश का हवा दूषित हो जाता है, पानी दूषित तो हो ही गया है, अगर हवा दूषित हो जाता है तो मरने वालों में जो सबसे बड़ी जनसंख्या होगी वो बहुजन समाज की होगी। और यही बहुजन समाज के नेता जो आज राष्ट्रीय स्तर के नेता बने फिर रहे हैं, वो चाहकर भी अपने समाज का कुछ भला नहीं कर पाएंगे। तो बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, खासतौर से जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये पहल करनी होगी कि राष्ट्रीय स्तर पे बहुजन समाज का एक ऐसा संगठन बने जिससे उनके हक और अधिकारों की चोरी न हो। इस मीटिंग में बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने कहा कि हम बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, बशर्ते बहुजन समाज के जो अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जातियों में बटे नेता है उनको एक साथ आना होगा। अगर बहुजन समाज के लोग पूरे देश में एक साथ आते हैं तो बहुजन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार और उनका जो शोषण हो रहा है, जो मनुवादी विचारधारा के लोग उनका शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुरजोर जो है आंदोलन चलाया जाएगा। और इस आंदोलन के माध्यम से पूरे बहुजन समाज को, पूरे देश के बहुजन समाज को हर गांव हर गली में बहुजन समाज को जागृत किया जाएगा। जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं, जो बहुजन समाज के बल पर उनका रोजी रोटी चल रहा है, उनके घर का दाना पानी चल रहा है, वो बहुजन समाज का विरोध नहीं कर पाएंगे और बहुजन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।